दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारत के द्वारा 30 से ज्यादा देशों में खेली गई एक कूटनीतिक चाल जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। इसके अलावा भारत के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर हाल ही में जो प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद इस प्रतिबंध से बांग्लादेश को कितना सारा नुकसान होने वाला है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान के अंदर घुसकर लश्कर का एक और आतंकी को मार गिराया गया है, इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल पाकिस्तान के साथ हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें भारत ने दुनिया भर के मीडिया और एक्सपर्ट का नैरेटिव काफी हद तक बदल दिया है। इसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। अब भारत की टीमें 30 से ज्यादा देशों के लिए रवाना होने वाली है, जहां ये भारतीय एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियन जाकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करेंगे। इसी के तहत भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के दौरे पर जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के एनएसए अजीत डोवल ने ईरान में अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की और पाकिस्तान मुद्दे के अलावा चाबहार पोर्ट पर भी चर्चा की। भारत ने 59 मेंबर्स की एक खास टीम तैयार की है, जो दुनिया को भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बताएगी। इस टीम में 31 मेंबर्स एनडीए से हैं, जबकि 20 मेंबर अन्य राजनीतिक पार्टियों से लिए गए हैं। ये पूरी टीम 32 देशों का दौरा करेगी। टीम को लीड कर रहे हैं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस के शशि थरूर, जेडीयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और एनसीपी की सुप्रिया सुले। ये टूर 23 मई से शुरू होगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम भी शामिल है। ग्रुप 1 में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और बाकी मेंबर्स सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएंगे। ग्रुप 2 में रविशंकर प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी और अन्य सदस्य यूके, फ्रांस, जर्मनी, EU, इटली और डेनमार्क का दौरा करेंगे। ग्रुप 3 में इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, जापान और सिंगापुर ये लोग जाएंगे। ग्रुप 4 में स्क्रीन पर दिखाए गए मेंबर्स UAE, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोनी जाएंगे। ग्रुप 5 ये काफी अहम ग्रुप है, जिसे शशि थरूर लीड करेंगे। ये अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएंगे। ग्रुप 6 में शामिल सदस्य स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया, लातविया और रूस का दौरा करेंगे। इसके अलावा ग्रुप 7 में शामिल सदस्य इजिप्ट, कतर, इथोपिया और साउथ अफ्रीका जाएंगे। इस तरह से 7 ग्रुप बनाए गए हैं, जो यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर समेत 32 देशों का दौरा करेंगे। वहां भारत का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा जाएगा और पाकिस्तान की असलियत को बेनकाब किया जाएगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश पर लगे भारत के प्रतिबंधों की। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश से आने वाले गारमेंट, प्लास्टिक और कई अन्य प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध लैंड रूट से भारत आने वाले सामान पर लगाए गए हैं। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी रोक दी थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश का लगातार एंटी इंडिया स्टांस। हमने आपको बताया था कि तुर्की का एक ग्रुप बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय है। साथ ही बांग्लादेश ने चीन को अपना एयरबेस डेवलप करने का ऑफर भी दिया था, जो भारत के चिकन नेक एरिया से महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। इन्हीं वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ना तय था। अब भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश से आने वाले 42% सामान पर रोक लगा दी है। इसका असर करीब $770 मिलियन यानी 66,000 करोड़ के व्यापार पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक प्रोडक्ट पर पड़ने वाला है। बांग्लादेश हर साल भारत को करीब $618 मिलियन के रेडीमेड कपड़े भेजता है, जो अब सिर्फ कोलकाता और निहावा सेवा पोर्ट से ही आ सकेंगे। लैंड रूट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिस वजह से ये सामान और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे और इस कारण से भारत के अंदर लोग इसे काफी कम खरीदेंगे। इस फैसले से बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा। अगर भारत की सख्ती जारी रही तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें बांग्लादेश की इकोनॉमी में उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है और भारत ने अब इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर हमला करना शुरू कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान जैसी हो सकती है। भारत ने ये कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से भी उठाया है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन के साथ $2.1 अरब के समझौते किए हैं। भारत को लग रहा है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे चीन के करीब जा रहा है। भारतीय अधिकारियों का साफ कहना है
कि बांग्लादेश को व्यापार में ईमानदारी और संतुलन बनाए रखना होगा। अगर बांग्लादेश भारत के साथ व्यवहार ठीक नहीं करता और चीन की तरफ झुका रहता है तो इसका नुकसान उसे ही उठाना पड़ेगा। पिछले 1 साल से भारत बांग्लादेश रिश्ते खराब चल रहे हैं। जब से शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनिस ने सत्ता संभाली है, तब से बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। इसी का असर है कि पिछले 1 साल में बांग्लादेश के शेयर मार्केट में 11.5% की भारी गिरावट आई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की करेंसी भी डॉलर के मुकाबले 9.71% तक गिर चुकी है। यानी मुसीबत दोनों तरफ से बांग्लादेश के लिए आ रही है। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर से एक अनजान गनमैन ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकी सैफुल्लाह खालिद को सिंध में मार गिराया है। सैफुल्लाह वही आतंकी था जो 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। वह लश्कर के नेपाल मॉडल का इंचार्ज था और पाकिस्तान में रहते हुए आतंकियों की भर्ती कर रहा था। रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे गोलियों से भून डाला। पाकिस्तानी झंडे में उसकी लाश लपेटी गई और लश्कर के कई आतंकी उसकी नमाज़े जनाजा में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में लश्कर के टॉप आतंकियों की सुरक्षा आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने बढ़ा दी थी, लेकिन इसके बावजूद इस अनजान गनमैन ने सैफुल्लाह को मार गिराया। पाकिस्तान बार बार भारत पर आरोप लगा रहा है कि रॉ इस तरह की हत्याओं के पीछे है, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान इसको लेकर सामने ना आया है और ना ही शायद आएगा। लेकिन जो भी हो, ये अनजान गनमैन भारत के हित में काम कर रहा है और एक एक आतंकियों को पाकिस्तान में ढेर कर रहा है। तो इस गनमैन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाली एक और रिपोर्ट को पब्लिश करने का ऐलान किया है, जिसमें बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिराए गए, कहां गिराए गए और कैसे गिराए गए, और सबसे बड़ी बात, इस बार सबूत भी दिखाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान इनकार ना कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने कम से कम 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए, एक मिराज 5, 2 JF-17 थंडर, एक F-16 और शायद एक साब 2000 एयरक्राफ्ट शामिल है। इन सबको गिराने में इंडियन फाइटर जेट्स के साथ साथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी बड़ा रोल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में S-400 मिसाइल का एक टुकड़ा मिला है, जो ये साबित करता है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन को आसमान में ही ढेर कर दिया। अब बात करें इंगेजमेंट की जगह की, तो ये झड़प पाकिस्तान के एयर स्पेस के पास LOC के करीब हुई थी, जैसे कि भोलारी, भावलपुर और मुजफ्फराबाद के आसपास। कावा स्पेस की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है, जिसमें PAF बेस भोलारी में एक हैंगर तबाह दिख रहा है। माना जा रहा है कि इसे ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना बनाया गया था, जिसमें साब एयरक्राफ्ट तबाह हुआ था। IAF के रफाल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे जेट्स ने मिटियोर और R-77 मिसाइलों से पाकिस्तान के जेट्स को BVR टारगेट किया। वहीं दूसरी ओर S-400 और आकाश सिस्टम ने मिराज 5 जैसे पुराने जेट्स को आसानी से मार गिराया। IAF के पास जो रडार डेटा और सिग्नल इंटेलिजेंस है, वो सारे सबूत साफ दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के कई जेट गिराए गए और इस बार पाकिस्तान को छुपाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। भारत के सबूत के बावजूद उसने 2019 में अपने F-16 के मारे जाने की खबर नहीं मानी थी, लेकिन अब भारत सभी सबूत दुनिया के सामने पेश करेगा। बहरहाल दोस्तों, इन सभी खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।